नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शब्द संसार पर। अभी तक आपने मेरी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा के 9 भाग पढ़े हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाकी के भाग नहीं ला पाई, क्षमा चाहती हूँ। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्यार मगर अनूठा का भाग 10। तो सुनिएगा। पीहू के पापा रास्ते भर पीहू से हंसी मजाक में बातें करते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाडली के मन में कोई भी कड़वाहट लेकर आ जाए। और जल्दी ही पीहू से मिलने के वादे के साथ उन्होंने पीहू को विदा किया। बाद में उनकी आंखें भर आई और वो जानते थे कि उन्हीं के लाड प्यार ने पीहू को इतना जिद्दी बना दिया है। ईश्वर की कृपा से अब उसकी मनोदशा व सोच में बदलाव आएगा ही। नए नए दोस्त बनेंगे और व्यस्तता भी तो बढ़ेगी, तो अच्छा ही होगा। डॉक्टर अजय अपने क्लिनिक से घर के लिए निकले ही थे कि मौसम बड़ा ही खराब सा होने लगा था। आसमान में काली घटाएं छाई गई थी। अचानक से तभी उन काली घटाओं को देखकर डॉक्टर अजय हल्का हल्का मुस्कुराते हुए कहीं खो से गए। काली घटाएं बरसों झूमकर भीगे भीगे मेरा दिल भर, जुल्फों को मेरी भिगो दो ऐसे कि घिर कर रह जाए मेरा दिल भर। न जाने कैसी चढ़ी है खुमारी, चेहरे से उसके निगाहें न हटती हमारी। है कितना मासूम ये मेरा दिल भर, काली घटाओं बरसों झूम कर। अरे पागल लड़की, हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ भाई, पागलों की डॉक्टर जो ठहरी। सुरेखा को मौसम के खराब हो जाने पर यूं गाना गाते हंसते हुए देखकर डॉक्टर अजय ने सुरेखा को चिढ़ाते हुए कहा, जी नहीं, मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर अजय को सुरेखा ने चिढ़ाते हुए कहा, जी नहीं, मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए गाना झूम कर गा रही हूँ। बल्कि मैं तो किसी के प्रेम में डूबी प्रेम दीवानी हूँ, बस उसी के प्रेम में पागल होकर झूम कर गा रही हूँ। हाँ 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 कहकर सुरेखा हंसने लगी। डॉक्टर अजय ने झट से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम भी तो जाने कि किसकी प्रेम दीवानी हो और किसके प्रेम में शायरी गाई जा रही है भाई। मैं क्यों बताऊँ? है कोई खूबसूरत सा हैंडसम और डॉक्टर अजय ने पूछा, थोड़ा पगला थोड़ा दीवाना मेरा परवाना। सुरेखा को यूँ चिढ़ाते देखकर डॉक्टर अजय ने उसे झट से गाड़ी में बैठाया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की कि गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में धंस गया। तभी सुरेखा ने हंसते हुए कहा, देखा ना, है ना पागल दीवाना। तभी बारिश तेज पड़ने लगी तो डॉक्टर अजय अतीत से बाहर आए और गाड़ी चलाते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगे, तुम तो सही कहती थी सुरेखा, सच में मैं पागल दीवाना ही तो हूँ, जो आज भी तुम्हारी यादों में ऐसे खोया जाता हूँ कि कुछ होश तक नहीं रहता। डॉक्टर अजय घर आए और रामू काका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्हें किचन से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। तो वो आते ही रामू काका से बोले, रामू काका, आज क्या कटहल बनाया है? हाँ बेटा जी, सोचा कि कई दिन हो गए आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया, तो बस आज कटहल की सब्जी और मखाने की खीर बनाई है आपके लिए। कहकर रामू अजय के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला गया और डॉक्टर अजय सोचने लगे, ये रामू काका भी लगता है कि महाराज नहीं बल्कि माँ हो मेरी, बिन बताए दिल की हर बात समझ जाता है। जबकि ईश्वर ने माँ को ही तो इतनी पावर दी है कि वो बच्चों की बिना कहे बिना बताए ही उनके मन की बात, उनके सुख दुख से लेकर खाने पहनने तक की सारी बातें जान जाती है। न जाने कैसी किस्मत लेकर ईश्वर ने भेजा है मुझे इस दुनिया में कि रुपया पैसा घर रोजगार सभी तो है, बस नहीं है तो कोई रिश्ता। न माँ बाप ही रहे जिनके साथ में अपना सुख दुख बांट पाता, न कोई भाई बहन ही कि कोई बड़ी परेशानी में अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर रख देता, और न ही जीवन संगिनी, वो भी अकेला छोड़कर चली गई। न जाने कैसे जीत पाऊंगा ये जिंदगी की जंग। तो अभी आपने सुना मेरी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 10। बाकी के 9 भाग आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आशा करती हूँ कि अब कंटिन्यू आप तक धारावाहिक कहानी के भाग पहुंचाती रहूं और आपका स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ कहानी के अगले भाग के साथ।